रात के 11:27 हुए थे। स्टेशन पर हवा चल रही थी, पर उस हवा में ठंडक से ज्यादा एक रुकावट थी, जैसे हवा भी यहाँ आगे जाने से हिचक रही हो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सिर्फ 5 लोग थे, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, बस इतने जितने नोटिस किए जा सकते थे। सबसे कोने में एक चाय वाला था, पुरानी स्टील की केटली, आधी जली हुई बत्ती और चाय के ग्लास जो पहले से ही कम लग रहे थे। बेंच पर एक ऑफिस से लौट रहा आदमी बैठा था, टाई ढीली, शर्ट के ऊपर थकान चिपकी हुई। थोड़ी दूर एक कॉलेज गर्ल खड़ी थी, बैग आगे पकड़ के बार बार फोन चेक करती हुई। प्लेटफॉर्म के एंड पर रेलवे गार्ड खड़ा था, सीधा, बिल्कुल सीधा। और फिर मैं। लास्ट लोकल 12:05 पर आनी थी। स्टेशन का बोर्ड वही दिखा रहा था, पर घड़ी देखकर लग रहा था जैसे टाइम नॉर्मल स्पीड से नहीं चल रहा। 11:27 से 11:38 होने में जाने क्यों ज्यादा वक्त लग गया। चाय वाले ने कप रखते हुए कहा, इस टाइम पर लोग कम हो जाते हैं। ऑफिस वाले ने बिना ऊपर देखे बोला, हाँ, क्योंकि जो रह जाते हैं वो फिर जल्दी नहीं जा पाते। कॉलेज गर्ल ने उन दोनों को देखा, फिर मुझे। किसी ने हंसी नहीं की। अनाउंसमेंट स्पीकर से आवाज आनी चाहिए थी, पर जब आवाज आई तो वो आवाज नहीं थी, सिर्फ स्टैटिक। ऐसी स्टैटिक जिसमें शब्द होने चाहिए थे पर थे नहीं। कॉलेज गर्ल ने फोन कान के पास लगाया, किसी को कॉल किया, फोन कनेक्ट हुआ। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो उसकी खुद की आवाज थी। सेम टोन, सेम हेजिटेशन। उसने फोन काट दिया और बिना कुछ बोले बेंच पर बैठ गई। 11:52। लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। पहले प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड की, फिर बीच की, फिर हमारे पास वाली। अब सिर्फ चाय वाले के स्टॉल की लाइट जल रही थी। उस लाइट में एक चीज नोटिस हुई। चाय वाले का रिफ्लेक्शन स्टील के ग्लास में दिख नहीं रहा था। ग्लास, केटली, शेल्फ सब रिफ्लेक्ट हो रहा था, बस वो नहीं। मैंने कुछ कहना चाहा। उसने मेरी तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे वो पहले से जानता हो मैं क्या कहने वाला हूँ। ट्रेन आने वाली है, उसने बोला। उसकी आवाज में सर्टेनिटी थी, जैसे वो अनाउंसमेंट सुन चुका हो जो हमने नहीं सुनी। दूर से ट्रेन की आवाज आई, मेटल की नहीं, इंजन की नहीं, बस एक घिसने जैसी आवाज। ट्रैक्स पर वाइब्रेशन नहीं थी। गार्ड सडनली सीधा हो गया, जैसे सल्यूट पोजीशन में। उसकी आंखें ट्रैक्स पर नहीं थी, वो प्लेटफॉर्म के बीच देख रहा था। ट्रेन स्टेशन में एंटर हुई, बिल्कुल साइलेंट। लाइट्स ऑन थी पर चमक नहीं थी। डोर्स खुले, अंदर लोग बैठे थे, काफी लोग, सबका नॉर्मल कपड़ों में, पर सबका पोस्चर सेम था। सीधे बैठे, हाथ गोद में, आंखें आगे। कोई बात नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। ऑफिस वाला खड़ा हुआ, उसने हम सबको देखा जैसे परमिशन ले रहा हो। फिर ट्रेन में चढ़ गया। डोर्स बंद हुए, ट्रेन आगे बढ़ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। अगली ट्रेन का वेट नहीं था, यही लास्ट लोकल थी। कॉलेज गर्ल उठी, उसके हाथ कांप रहे थे। एक बार पीछे देखा, फिर सीधा ट्रेन में चढ़ गई। इस बार डोर्स बंद होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, जैसे ट्रेन उसका डिसीजन कंफर्म कर रही हो। चाय वाला स्टॉल छोड़कर आया, उसने अपनी केटली वहीं छोड़ दी। मुझे देखा और बोला, बच जाओगे तो चाय पीने वापस आ जाना। फिर ट्रेन में चढ़ गया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, मैं और गार्ड। गार्ड ने मुझे देखा, बहुत कामली बोला, अब तुम। मैंने पीछे देखा। स्टेशन बोर्ड पर स्टेशन का नाम था, पर नाम के लेटर्स जैसे स्क्रैच कर दिए गए हों। नाम था पर पढ़ने लायक नहीं था, जैसे ये जगह कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अनाउंसमेंट फिर हुआ, इस बार क्लियर, लास्ट लोकल अराइव्ड। गार्ड ने रिपीट किया, अब तुम। मैं ट्रेन के पास गया, शीशे में देखा, मेरी सीट खाली थी, बिल्कुल खाली, पर बगल वाली सीट पर कोई बैठा था। उसका वेट सीट पर था, पर दिख नहीं रहा था। मैं आज भी उस प्लेटफॉर्म पर हूँ, क्योंकि जब मैं चढ़ने ही वाला था, ट्रेन के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, अभी नहीं, और ट्रेन चली गई। अगली सुबह स्टेशन नॉर्मल था, लोग थे, अनाउंसमेंट थे, पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 मैप में नहीं था। अगर तुम कभी रात में